परिवर्तन कैसे होगा? भाजपा जीतेगी तभी तो होगा। नहीं, भाजपा जीतेगी तो कहाँ परिवर्तन होगा? वो तो परिवर्तन हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मैंने पारस राय के साथ हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं। तो इंडिया गठबंधन में कौन है? पारसे राय ना है? नहीं, इंडिया गठबंधन में तो बद्दूपुर से मार्ग देख रहे हैं, ये फिजाल अंसारी साहब का सांसद जी का दिन है। महारे से जो देख रहे हैं वहाँ देखो, ये कठवा मोड़ से जो रोड जा रहा है वो फिजाल अंसारी साहब का प्रस्ताव है। और फिजाल अंसारी ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की सरकार है। अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे तो ईडी जांच होगा, सीबीआई जांच होगा, आपका घर ढहा जाएगा। तो कौन सरकार जीती? अरे भाजपा के लिए अलग से काम डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी का क्षेत्र है और माननीय पंचायती मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव जी बाबूजी ने इस क्षेत्र में जंगीपुर में विकास किए और उन्हीं का विकास से वीरेंद्र यादव जी क्षेत्र में दुख में सुख में चलते हैं। और विधायक जी को देखकर और फिजाल अंसारी साहब, पारस राय तो अभी कभी क्षेत्र में नामे नहीं, प्रत्याशी कभी दुख में नहीं गए न सुख में गए और पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया उनको, जो पार्टी के स्थान पर ही उनको वोट मिलेगा नहीं। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आप निकल चुके हैं और गाजीपुर जिला में हूँ और जंगीपुर विधानसभा पड़ता है जी, जहाँ की डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक हैं और कई बार से विधायक हैं। उनके पिताजी थे, माताजी थी और इस बार 2 बार डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी थे, जो कि लोकप्रिय हैं, इसलिए उनको लोग यहाँ के जिता देते हैं। और आज लोकसभा का आगाज हो चुका है और कुछ ही दिन के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। और गाजीपुर में कम 3 प्रत्याशियों को टिकट मिल चुका है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। हमारे साथ देखिए कि तिरमोहानी है और तिरमोहानी पर कुछ सम्मानित लोग हैं। मैं आप लोगों से कुछ चुनावी चर्चा करना चाहूँगा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? जनार्दन चौहान। चौहान जी, गाजीपुर से सपा बसपा भाजपा माने अफजाल, पारस राय और डॉक्टर उमेश सिंह बहुजन से, ये तीनों लोग यहाँ चल रहे हैं खूब धड़ल्ले से चुनाव प्रचार में। गाजीपुर में किसको ताज पहनाया जाएगा? हम लोग तो भाई डॉक्टर वीरेंद्र विधायक के साथ रहते हैं जी, तो हम लोग तो सपा के ही प्रत्याशी को। डॉक्टर वीरेंद्र को तो आप लोग चुनाव जिता दिए हैं। अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है दिल्ली का और उसमें अफजाल अंसारी सपा से हैं और भाजपा से पारस नाथ राय हैं और बहुजन से डॉक्टर उमेश सिंह जी हैं। और किसको आप दिल्ली में भेजना चाहेंगे? हम लोग तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं? क्यों परिवर्तन चाहते हैं कि 10 वर्ष हो गया, कुछ लाभ नहीं मिला हम लोग को। अरे क्यों नहीं लाभ मिला? पेंशन मिल रही है, 5 किलो राशन मिल रहा है, ओवरब्रिज पुल बन गया है, पिच रोड बन रहा है, कैसे अब लाभ चाहिए? बच्चों को तो नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली? हाँ। तो लड़के जो पढ़ रहे हैं नौकरी पा ही रहे हैं। आपके बगले में कोई लड़का शायद SDM वगैरह की क्या हुआ है जो पढ़ेगा? वैकेंसी निकला 60,000 की, तो कहाँ भर्ती हुआ, तो वापस हो गया, पर्चे लीक हो गया। लीक हो गया। ये सब नहीं जानते हैं क्या? हाँ, लीक हो गया, पर्चे लीक हो गया। लीक हो गया तो कहाँ से नौकरी पाएगा बच्चा लोग? नहीं पाया बच्चा लोग। हाँ, तो किसको आप जिता रहे हैं? भाजपा को? इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो परिवर्तन कैसे होगा? भाजपा जीतेगी तभी तो होगा। नहीं, भाजपा जीतेगी तो कहाँ परिवर्तन होगा? वो तो परिवर्तन हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मैंने पारस राय के साथ हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं। तो इंडिया गठबंधन में कौन है? पारसे राय ना है? नहीं, इंडिया गठबंधन में तो अफजाल अंसारी हैं। आप भूल नहीं रहे हैं, मैंने एकदम नाम रट दिए हैं। हाँ सर। अरे जिताइए फिर भाजपा को, भाजपा जाएगी। नहीं, 10 वर्ष हो गया ना, 10 वर्ष देख लिए हम लोग। अब इसको परिवर्तन चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अफजालो तो 5 वर्ष रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं, कहीं न तेरही बरही में गए हैं, कैसे? तेरही बरही में कहा ना सर, आते जाते हैं, ऐसा कहा बोलते हैं। जैसे वीरेंद्र आ गए, बुलाते हैं हम कि हमारे यहाँ आना है तो वो चल देते हैं। अच्छा, वीरेंद्र आपके यहाँ आते हैं? हाँ, वीरेंद्र क्षेत्र में चलते हैं इसका? हाँ, चलते हैं। यानी वीरेंद्र की वजह से ही आप लोग अफजाल के साथ रहेंगे? हाँ, छोड़ेंगे नहीं? अगर वीरेंद्र कह दें कि पारस राय को वोट कर दीजिए तो कर दीजिए? हाँ, कर दीजिए। मित्रों देखिए, लोकसभा विधानसभा जंगीपुर है और जंगीपुर के डॉक्टर वीरेंद्र यादव के यहाँ लोकप्रिय हैं। और चाचा जी ने बताया कि अगर वीरेंद्र यादव कह देंगे कि पारस राय को वोट कर दीजिए तो मैं कर दूंगा। मित्रों, इसका मतलब यही दिखाई दे रहा है कि वीरेंद्र यादव अपने फील्ड में जमे हुए हैं। हमारे साथ भैया हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राजेश चौहान। चौहान जी, यहाँ 3 प्रत्याशी एकदम चल रहे हैं धड़ल्ले से। सही बात है। किसका ताज किसके ऊपर जाएगा? देखिए, हम तो सीधा केंद्र में भाजपा ही चाहते हैं, राज्य में कोई भी हो, लेकिन केंद्र में भाजपा चाहेंगे। केंद्र में सरकार चलाने वाला कोई है ही नहीं किसी पार्टी में। अरे कांग्रेस के लोग क्या करें? क्या करो, 70 साल चलाए ना कांग्रेस, क्या किए? 70 साल थोड़े नहीं कांग्रेस। क्या वो 50 साल हुआ कि नहीं हुआ उनको? कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस खत्म है, अब कांग्रेस रह ही नहीं गई। कैसे कह रहे हैं खत्म है कांग्रेस? राज्य में तो हो सकती है लेकिन केंद्र में तो बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में तो थोड़े नहीं कांग्रेस रहेगी। नहीं रहेगी ना, वो खत्म है।
हम लोग भाजपा है और भाजपा के साथ है केंद्र के लिए। तो पारस राय को जानते हैं आप? हाँ, मुलाकात है? नहीं अभी तो नहीं हुआ, होएगा। टाइम अच्छा, आ रहा है। इससे पहले कभी पारस राय को आप देखे हैं? नहीं, हम नहीं देखे हैं। उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं? अफजाल को देखे हैं? अफजाल को तो ले ये हमारे क्षेत्र के अफजाल को कौन नहीं जानता है। अफजाल कैसा आदमी है? लोग कहते हैं कि अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, सही है? देखिए जो जहाँ है वहाँ सब सही है। अच्छा, हाँ, वो अपने जगह पर भी सही है, दूसरे भी विधायक भी अपनी जगह पे सही है। चाचा जी कुछ कह रहे हैं। चाचा बताइए नहीं बताइए कहाँ, बताइए क्या कहने का मतलब हाँ। कि सब अपने अपने के वोट पा जाता है, अपने अपने परिवार के बना रहे हैं। तो हरा कोनो काम न धंधा कभी इब्दाल हो, कब क्यों हो पार्टी, कभी एगो गरीब आदमी आज पूछेगा भाग साले भाग यहाँ से चला जाओ। सही बात। आ कोनो काम है ऐसा है कि एक काम क्या करेगा, बड़का के चोरवन का करेगा। क्या नाम है अपन? लक्ष्मण चौहान। मित्रों देखिए, लक्ष्मण चौहान जी हैं और चाचा जी बता रहे हैं कि अपने अपने घर को ही ये लोग भरते हैं, यही बात है ना? हाँ जी। अगर कोई गरीब आदमी इन लोगों के यहाँ जाता है काम कराने तो डांट कर भगा देते हैं। मित्रों, अगर तीनों प्रत्याशियों के यहाँ अगर मेरी वीडियो जाती ही है, अफजाल जी देखते हैं और पारस राय जी भी देखते हैं और डॉक्टर उमेश जी हमारे परम मित्र हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लें और इस पर स्मरण करिएगा कि ये दादाजी बता रहे हैं कि गरीब जाते हैं जब काम कराने तो डांट कर भगा लेते हैं और जब काम पड़ता है तो गरीबों के यहाँ आते हैं। जी। तो के में 3 जना में के जिताई? सुनिए पहले, बताइए। सुन ले पहले। केहू का एक मंडा खतकारी है जी, तू गांव का मुखिया हो गईला जी। तो तोहके मार के भगा देला, कह कि भैया 30,000 गांव वाले से लेके ओके वो कहता कि सारे यहाँ रहने नहीं देंगे, तब जाएगा तो तहसील में जाकर तो वो कहेगा कि इनका मत करिए काम, उनका करिए बड़का का। तो गरीब आदमी तो मर गया, बड़का सुनबे नहीं करेंगे। तो ये 5 साल की बाद ही मौका आया गरीब के सुनावे का। 5 साल को भैया पूरी बुढ़ौती आ गई, क्या सुनता नहीं। चलिए मौके पर तो हम दिखा रहा हूँ। हाँ, वहाँ मौके पर चल घींच लिए कि क्या गलती है। अरे क्यों कहते बच्चों ऐसा जनता की गलत बोल रहा है। तो वोटवा के देबा आप? वोटवा के बाद आई तो बता दे सर, अब ये समय ना बता, एक घर ना बता पाए। अरे तो वोटवा तो आई नगर। अरे भैया आई ना तो तू हमें घर चल के देखिया तब बताई। मित्रों देखिए, चाचा जी एकदम दुखी है और दुखी होने के वजह से इन नेताओं में मित्रों ये सत्य बात है कि गलत बोलोगे तो आपके 4 जूता मार ले, बात सोता नहीं बात है। नहीं तो घर आइए, हम बता देते हैं, हम दिखा देते हैं, वही के आधार पर आप काम करिए। हम संग रहे अब आना रहा तब। क्या नाम है अपना भैया? संतोष कुमार चौबे। संतोष जी, आप भी चौबे जी हैं और यहाँ 3 प्रत्याशी पूरा धड़ल्ले से एकदम अपना जलवा बिखेर रहे हैं और तीनों प्रत्याशी कहीं ना कहीं धुरंधर हैं और बढ़िया बढ़िया पार्टी से हैं। बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश जी हैं और समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी साहब हैं और भारतीय जनता पार्टी से पारस राय जी हैं। तीनों लोगों में किसका ताज इसमें गाजीपुर किसको पहुंचा देगा? दिल्ली सांसद अफजाल अंसारी साहब को जो है गाजीपुर से दिल्ली पहुंचा देंगे। कैसे जाएंगे? उनके ऊपर मुकदमा आयो, 13 तारीख को फैसला आने वाला है, जेल जाएंगे कैसे? अरे तो उसका व्यवस्था बना दिए हैं सांसद जी। उनके जो लड़की है वो भी क्षेत्र में घूम रही है, अगर उनको जेल भेजेंगे तो प्रत्याशी मैदान में आ जाएंगे, वो चुनाव जीत कर हो जाएगी। अरे तो अफजाल अंसारी नहीं रहेंगे तो लड़की कितना मेहनत करेगी? अरे लड़की रहेगी तो कार्यकर्ता तो करेंगे, क्षेत्र के कार्यकर्ता ही तो पार्टी के जो रीढ़ का हड्डी होते हैं कार्यकर्ता न जिताते हैं कि सांसद विधायक अपने थोड़ा नहीं जीतते हैं। बलिया से भरत से जीत गए थप्पड़ उप्पड़ मार करके। इस बार बलिया लोकसभा से सनातन पांडे जी का कम से कम 1 लाख से विजय होगा। वहाँ के ब्राह्मण जो है पूरे जो हमारे क्षेत्र के पूर्वांचल के सारे लोग लगे हैं सनातन बाबा के पक्ष में कि वो चुनाव जीते। अच्छा ये बताइए, बलिया में सनातन बाबा को ब्राह्मण वोट करेंगे और गाजीपुर में अफजाल अंसारी को वोट करेंगे। उनको भी जो लगाव में ब्राह्मण है, कम के मान के चले 40 से 50% ब्राह्मण जो अफजाल अंसारी साहब को देंगे, जो उनसे लगाव में है। पारस राय का क्या होगा? पारस राय तो अभी कभी क्षेत्र में नामे नहीं है, प्रत्याशी कभी दुख में नहीं गए न सुख में गए और पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया उनको, जो पार्टी के स्थान पर ही उनको वोट मिलेगा, नहीं इस तरह थोड़ा वोट मिलेगा। क्षेत्र में कोई काम थोड़ा। अफजालो तो कहीं दुख सुख में नहीं। अफजाल जी का देन है, जो बद्दूपुर से मार्ग देख रहे हैं ये अफजाल अंसारी साहब का सांसद जी का देन है। महारे से जो देख रहे हैं वहाँ देखो, ये कठवा मोड़ से जो रोड जा रहा है वो अफजाल अंसारी साहब का प्रस्ताव है। और अफजाल अंसारी ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की सरकार है। अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे तो ईडी जांच होगा, सीबीआई जांच होगा, आपका घर ढहा जाएगा, तो कौन सरकार के खिलाफ बोल पाएगा?
तो आप तो बोल रहे हैं इनके खिलाफ, तो आपका भी जांच अरे करा। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो जांच क्या करा, हमारे करा लीजिए। हमारे हिस्सा पर पिताजी के नाम से 4 मंडा खेत है, 1 मंडा वो भी गौ समाज, उसी तरह बोते जोते है, काम खत्म है। हमारे कोई वो भी आपका नहीं वो है। भी आपका नहीं है, हमारा नहीं है। तो कैसे इनको जिताएंगे अगर इनका टिकट? पूरी पब्लिक के माननीय फिजाल अंसारी साहब के साथ पूरे बुगना ग्राम सभा जो है, ये चौहान संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है, और यहाँ से कम फिजाल अंसारी साहब बुगना से कम जीत कर यहाँ से जाएंगे हमारे बूथ से। माने हारने नहीं देंगे? नहीं आप? हार तो संभावना ही नहीं है। अरे कुछ लोग तो बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी गुंडा मवाली है, अच्छा जमीन ये हड़पते बताइए हैं। कि गुंडा इस जिला में वो फिजाले अंसारी मुख्तार अंसारी तो गुंडा है नहीं, और लोग तो गुंडा है, उनके खिलाफ क्यों नहीं जांच होती है? अगर उस सरकार में चले जाइए तो आप हरिश्चंद हो जाएंगे, राम राज आएगा, सब मंदिर वही बनवाएंगे। अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो आप जेल जाएंगे, तो कौन बोलेगा उनके खिलाफ? सही बात। तो मित्रों देखिए यहाँ और आप बता रहे थे मीडिया साहब कि ये जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी का क्षेत्र है, और माननीय पंचायती मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव जी बाबूजी ने इस क्षेत्र में जंगीपुर में विकास किए, और उन्हीं का विकास से वीरेंद्र यादव जी क्षेत्र में दुख में सुख में चलते हैं, और विधायक जी को देखकर और फिजाल अंसारी साहब को वोट देंगे यहाँ के पब्लिक। जो अगर भुलाएगा वो विधायक जी बनाकर उसको वोट बनाकर वहीं भिजवा देंगे। मित्रों देखिए जंगीपुर विधानसभा ये लास्ट छोर है शायद जी, ये लास्ट छोर है, और जंगीपुर विधानसभा के डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक हैं, और यहाँ बता रहे हैं लोग कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव का एक कर्म भूमि है, वो चलते हैं, उनके वजह से अफजाल अंसारी को हम लोग वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। इसका मतलब यही जाहिर होता है कि जंगीपुर विधानसभा से कम 50,000 से ऊपर जीत कर जाएंगे सांसद जी। अगली बार में जीते थे 35,000 से, इस बार 50,000 से लीडिंग होगी। अरे तो उनको मोदी जी का सरकार बनने वाली है, पारस अरे मोदी, हम तो कह रहे हैं कि जो हार्ट अभी कोरोना का जो सुई आई थी, और उसमें जो है कोरोना का सुई ऐसे लगा दिया, जो लंदन के 2 डॉक्टर आए थे, उसे वहां के जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां जाकर डॉक्टर साहब ने कोर्ट के वहां अधीन के ये सब की जो सुई लगाने से ही हार्ट अटैक हो रहा है। अगर वही भारत के डॉक्टर रहते तो ये लोग सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की उस डॉक्टर को तुरंत दबा देती है, और ईडी और सीबीआई देकर अगर ऐसे बोलते हो तो। मगर ये तो बाहरी जो लंदन के डॉक्टर थे खोल दिया कि जो सुई लगी है इसी से हार्ट अटैक हो रहा है। तो जो हार्ट अटैक को लाया है मैं उसको ही भगाऊंगा कि देश में फिर खुशहाली हो, और न इस सरकार में 5 साल हो गया, न एक रोजगार मिला, न एक नौकरी मिली। केवल एक एमएस पुरी जो है पिक्चर में कहता है कि पहले जनता को फ्री सेवा राशन खिलाने का आदत सिखाओ, बाद में उंगटा लगा लिया जाएगा। महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब किसान भुखमरी के करार पर है। खाद का दाम था, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 50 किलो खाद का दाम था, तो उस समय 250 बोरी मिलता था। इस समय उसी खाद के दाम को 40 किलो के एज में कर दिया गया है, और उतना महंगाई चरम सीमा। पेट्रोल जो कांग्रेस की सरकार में 58 रुपया था, मोदी जी का सरकार बना तो 100 रुपया हो गया। डीजल 55 रुपया था, 3 के सरकार में 90 रुपया हो गया। तो कहाँ सस्ताई आ गया, आप ही बताइए। महंगाई तो चरम सीमा पर हो गई। अच्छा यहाँ ये बताइए अफजाल अंसारी अगर यहाँ से जीत भी जाते हैं तो दिल्ली में तो मोदी जी की ही सरकार। अरे वो तो ऊपर के बनने की संभावना, बिहार में भी आधा की लड़ाई चल रही है, और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी अगर 30 से 40 सीट भी अगर लोकसभा की निकाल देंगे तो फिर संभावना नहीं है मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। इस बार उनको नहीं कुर्सी से बेदखल कर देंगे। नहीं कुर्सी तो हटेगी, इस बात क्लियर है। जनता अरे आजमगढ़ हम जीत रहे हैं, मऊ जीत रहे हैं, बलिया भी जीत रहे हैं, गाजीपुर, चारों सीट दिखाई दे रही है सपा की जो जीत पक्की है साहब। अच्छा और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव है, निरहुआ एकदम चाप दिया कर रहा है कि इस बार काला जंग उलाट देंगे। नहीं अगली बार जो प्रत्याशी को हराए थे, और माननीय बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी अगली बार हारे थे, इस बार वही हरा कर उनको वहां से 1 लाख से भेजेंगे। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने हारे हुई प्रत्याशी बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी को लगाए हैं कि जब तुम हार कर आए हो तो वहां जीता, वहां उनको हरा कर 1 लाख से आओगे, तभी जो हराए हैं उन्हीं को हराएंगे वो। अच्छा इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अफजाल अंसारी साहब के बारे में? अफजाल अंसारी साहब बहुत एक गरीब किसान के मददगार हैं, और मुख्तार अंसारी के लोग कहते थे गुंडा है। तो आप बता दीजिए, मैं मीडिया भाई आपसे पूछना चाह कि एक गुंडे के दरवाजे पर 1 लाख भीड़ कैसे लगती है, और वहाँ जब अगर बदमाश है तो उनके दरवाजे पर तो भीड़ लगना ही नहीं चाहिए। अरे तो 18 बरिस से जेल में थे, मरने के बाद लोग देखने के ललायत थे कि कैसे देख लें उनको। अगर वो बदमाश थे तो मऊ की जनता 4 बार उनको विधायक कैसे बनाती? वहाँ न वो जेल से ही बैठे चुनाव जीत जाते, कहीं ना तो कहीं जनता में उनका स्नेह प्यार मोहब्बत है, तब ना उस भोली भाली जनता उनको जेल से ही जीता है। यहाँ के तो क्षेत्र में जो विधायक घूमते हैं क्षेत्र में, वो तो इतना तकलीफ से जीतते हैं चुनाव, और बैठे चुनाव जीत रहे, तो कहीं ना तो कहीं उनके जनता उनकी पक्ष में है। मित्रों देखिए चौबे जी बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी चुनाव फाइट करेंगे, और अफजाल अंसारी लोकप्रिय हैं और गरीबों का मसीहा है। किसी भी हालात में इस बार अंधी बहरी सरकार को हम लोग कुर्सी से बेदखल कर देना है। हमारे साथ एक चाचा जी हैं। चाचा जी का नाम बा? साधु यादव। यादव जी बताएं कि क्या चुनाव जीती लोकसभा में?
अब भैया भगवान जाने के जीती। अरे गमछिया तो भाजपा का ले लेवा तो भाजपा ना जीती। अरे भाजपा के लिए अलग से का मतलब बा? हाँ हाँ तो क्या जीती आई किनरिया बहुजन का आई जगह भाजपा का। तो यह किनरिया का ना के क्या ना नहीं वो तो भूला गल बा, अखिलेश जीती है। अखिलेश कहीं कहाँ आई तो भाजपा का। अरे तो भाजपा का तो कम से कम किस्म का चलल बा। तो अखिलेश कैसे जीती यहाँ जनता का माया हुई तो जीती है। अच्छा हाँ। ये आशीर्वाद देते हुआ आप। हाँ हमारे साथ देखिए एक पत्रकार महोदय हैं और इनसे मैं कुछ मित्रों में बता दूं कि अपने क्षेत्र में पूरे हर घर और हर गांव चट्टी जाते हैं इनके पास